प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। कैसे आशा करते हैं ठीक है और आप लोग परमेश्वर में बढ़े। देखिए, कभी कभी परमेश्वर ताड़नाओं को भी देते हैं हमें हमें परमेश्वर डांटते हैं, हमें हम पे छड़ी भी चलाते हैं। देखिए, जैसे माता पिता कभी हमें डांटते हैं, कभी बहुत प्यार देते हैं, हमें समय समय में समझाते हैं। ठीक इसी तरीके से हमारे परमेश्वर हैं जो हमें कभी मनुष्यों के द्वारा, मेरे द्वारा हो के आपसे बात भी करते हैं, आपको कभी कभी डांटते भी हैं, है ना। बहुत सारी चीज़ें हैं। तो कई बार परमेश्वर बहुत तीखी तरीके से बात करते हैं, बहुत सॉफ्ट तरीके से कभी कभी बात करते हैं। तो परमेश्वर को लेकिन हम आदर महिमा सम्मान दे, किसी मनुष्य को नहीं ना। मनुष्य की रिस्पेक्ट करनी है ना। परमेश्वर ने बोला है ना, शरीर में है हम एक दूसरे से प्रेम करें, घमंड में ना चले, है ना। परमेश्वर की महिमा करें और अपने और सबके जीवन से परमेश्वर की महिमा हो, है ना। क्योंकि परमेश्वर दयालु और दयावंत परमेश्वर है। आइए परमेश्वर बात करेंगे। इस मीटिंग में जुड़ने से पहले मैं आप सभी को बोलना चाहती हूँ कि परमेश्वर को देखिए, परमेश्वर क्या बोल रहे हैं, वचन में क्या बोला जा रहा है, उस चीज़ पे ध्यान देंगे तो ज़रूर आप अपने आप को परमेश्वर के सामने समर्पण करेंगे और परमेश्वर के सामने अपने जीवन को आप दे देंगे, ताकि जो कुछ परमेश्वर आपसे चाहते हैं वो पूरा हो, जो आप चाहते हैं वो नहीं। क्योंकि वचन में लिखा हुआ है, जब तक, क्योंकि हर एक चीज़ का एक समय है और जब तक परमेश्वर ना चाहे कुछ नहीं हो सकता, है ना। क्योंकि यीशु मसीह ने भी यही बोला था, यदि तू चाहता है कि मेरे बिना कटोरा ये पिए नहीं टल सकता है तो प्रभु आपकी इच्छा पूरी हो परमेश्वर, है ना। तो परमेश्वर को आदर महिमा सम्मान दीजिए। आइए एक छोटे से गीत के संग आज परमेश्वर की महिमा करके फिर देखेंगे परमेश्वर क्या बात करने जा रहा है ना। कि परमेश्वर प्रेम कैसा करते हैं, परमेश्वर क्यों क्यों आप पे दया दिखाना चाह रहे हैं, क्यों परमेश्वर चाह रहे हैं कि देखिए, एक बार की बात है जब मंदिर में परमेश्वर थे, परमेश्वर बहुत प्यार से वहाँ बात नहीं कर रहे थे क्योंकि वहाँ गलत काम हो रहा था। मंदिर में बेचाबाची का काम हो रहा था। ये परमेश्वर की नज़रों में घृणित बात है ना। तो परमेश्वर ने वहाँ ये बहुत प्यार से नहीं, लेकिन परमेश्वर, हमने देखा परमेश्वर ने सब, यीशु मसीह ने सब उलट फुलट दिया था, है ना। क्यों? क्योंकि परमेश्वर को गलत चीज़ बर्दाश्त नहीं है और परमेश्वर चाहते हैं कि आप लोगों तक बचे, आप लोग बचें, आप लोगों तक परमेश्वर की बात पहुंचे। हम मसीह समाज लोग परमेश्वर की नज़रों में दीन नम्र बने रहें, है ना। प्रभु की महिमा। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगी स्तुति तेरी मैं सर्वदा। कोड़े खा के क्रूस उठा के यीशु ने सारा दंड सह लिया उसने। हालेलुया। कोड़े खाए, क्रूस उठाया, भूखा रहा, प्यासा रहा, किसके लिए? आपके और हमारे लिए। क्योंकि परमेश्वर ने हमारे पापों के लिए हमें बचाने आए कि हमारे पाप क्षमा हो और हम सेफली प्रभु तक पहुँचे। और मैं जो यहाँ पे कर रही हूँ मैं नहीं कर रही हूँ, ये परमेश्वर की आत्मा कर रही है। देखो, सबसे पहले तो मैं बता दूँ, आत्मा को ना बुरा लगता है और ना ही उसे, आत्मा को बुरा नहीं लगता, आत्मा को भूख नहीं लगती। आत्मा को जो है ना, वो किसी भी बुराई में, बुरे कुछ भी हो रहा उसे मतलब नहीं है, वो आत्मा है। शरीर को लगता है क्योंकि वो शरीर है। यदि जब कोई मनुष्य मर जाता है, अब आप उसे गाली दो, उसे लात घूसे चलाओ, कुछ भी करो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे प्रिय भाई बहनों, उसे कोई नहीं पड़ता फर्क। मेरे पास्टरों, परमेश्वर के दास दासी सब लोग, है ना, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं परमेश्वर की दया से अपने शरीर को मारिए, शरीर क्या, अपनी सारी अभिलाषाओं को मारिए जो शरीर के काम है। टोना, झगड़ा, मूर्ति पूजा, वैर, झगड़ा, गंदे काम, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, विधम, डामत वालापन, लीला, कीड़ा, बहुत सारी बातें ये शरीर की तो है ना। आइए इन कामों को मार देते हैं और पौलुस भी इन बातों को बोल रहे हैं।
और परमेश्वर के सामने दीन और नम्र बने रहें। हमें परमेश्वर ने स्वतंत्र किया है, लेकिन आपको पाप के लिए नहीं किया है। हम स्वतंत्र हैं, लेकिन हमें पाप से बचे रहना है। हम जानते हैं हम मनुष्य हैं, हमसे गलतियां हो सकती हैं, लेकिन प्रभु का अनुग्रह रहा और परमेश्वर की दया रहेगी तो जरूर हम इन चीजों से निकल सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर की लड़ाई मनुष्य से नहीं है, अंधकार की सत्ताओं से है, प्रधानों से है ना। प्रभु की महिमा। लिखा है, हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने। जो हम स्वतंत्र हैं, हम शारीरिक कामों के लिए नहीं है, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। प्रेम से एक दूसरे के होना है, चाहे आप बड़े हो छोटे हो, जो भी हो, है ना। क्योंकि हम क्या ही हैं, कुछ भी नहीं है। तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, हे खुदा तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। प्रभु की महिमा हो। आज आत्मा में होके मुझे परमेश्वर ने बोला आत्मा में होके आज मुझे आप लोगों के लिए प्रार्थना करनी है, उन बीमारों के लिए और उन लोगों के लिए जो अंधकार में बैठे हैं, जो बुराइयों में बैठे हैं, जो पाप में हैं, जो बेसहारा है, जो चल फिर नहीं सकते, जो आत्मिक रूप से जो मर गए हैं। आज उनको झिझुरने का समय आ गया। आज उनके लिए प्रार्थना होगी और अद्भुत प्रार्थना होगी। पवित्र आत्मा आपके लिए प्रार्थना करेंगे। मैं तो सिर्फ एक जरिया हूं, दैट्स व्हाई, और कुछ नहीं हूं। मैं हूँ प्रभु की दासी छोटी सी, मैं हूँ प्रभु की दासी छोटी सी, उसने हमें बुलाया है, उसने हमें बुलाया है। वो ही हमारा उद्धार करता, वो ही हमारा उद्धार करता, जिसने हमें बुलाया है, उसका नाम है यीशु मसीह। हालेलुया, प्रेज अब्बा, धन्यवाद पिता। स्वामी की महिमा होवे, सर्वशक्तिमान की महिमा होवे, राजा की महिमा होवे। ओ हालेलुया, ओ स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर की महिमा होवे। ओ आत्मा में आज होके, आत्मा में जाके, उन जगहों पे जाके आज मैं इसी समय प्रार्थना करूंगी। आत्मा में होके इस समय में बीमारों के लिए, दुखी के लिए, जो इन समय कुछ बहनें जो हैं उनके पतियों से उनकी नहीं बन रही, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, दुर्व्यवहार कर रहे हैं, उन सब के लिए आज मैं प्रार्थना करूंगी। स्वामी से प्रार्थना करूंगी, स्वामी सुनेगा हमारा। स्वामी से प्रार्थना करूंगी, स्वामी सुनेगा हमारा। उसने बोला, ए अंधकार में बैठे हुए लोगों को निकाल ले। अंधकार में बैठे हुए शांति देने वाले परमेश्वर की महिमा करेंगे। हालेलुया, प्रेज अब्बा। आत्मा से भर दे मुझे, अपनी आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, अपनी आत्मा से भर दे मुझे। यीशु मसीह जंगल से निकला और आत्मा से भरा हुआ निकला और उसने सेवकाई शुरू कर दी। हालेलुया, प्रेज अब्बा, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने आपको
अपने लहू से छुड़ाया है। आपको मालूम है, अंधकार की सत्ताएं जो है ना, वो बहुत ही तेजी से काम कर रही है लोगों में। क्योंकि वो नहीं चाहती हैं कि आपका छुटकारा हो, आप बचाए जाएं। हाँ, परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं। ओह प्रभु, ओह प्रभु, इस बीमार बूढ़ी माँ के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ जो इस समय खाट में पड़ी। छुटकारा दे, चंगाई दे, उद्धार कर दे पिता, क्योंकि इन जितना भी काम था तूने ले लिया है। हाँ पिता, अब इनको शांति दे, अपने दर्शन को दे के इन्हें छुटकारा चंगाई दे स्वामी। राजा महिमा होवे, सृष्टिकर्ता परमेश्वर की महिमा होवे, राजा की महिमा होवे। वो स्वर्ग में बैठा विराजमान परमेश्वर के आंसू निकल रहे, वो रो रहे, क्योंकि एक दुष्ट राजा की ओर लोग ज्यादा जा रहे हैं। आज शैतान की ओर लोग ज्यादा भाग रहे हैं, और एक अच्छा राजा जो यीशु मसीह है उसकी ओर लोग कम आ रहे हैं। और क्योंकि वो लड़ना नहीं चाहते, वो भाग जाना चाहते हैं। ओ स्वामी, ओ हालेलुया। लिखा है, पौलुस बोलते हैं, आगे को कोई मुझे दुख ना दे, क्योंकि मैं यीशु के दागों को अपनी देह में लिए फिरता हूँ। यीशु के दागों को, उसके क्रूस पे चढ़ाए जाने को, हमारा छुटकारा क्रूस के सामने है। यीशु मसीह के नाम से हमारा छुटकारा है, यीशु मसीह के नाम से है, यीशु मसीह के नाम से ही हमारा उद्धार है। यदि आज कोई भी मनुष्य मर जाता है, अगर प्रभु यीशु को स्वीकार नहीं किया तो उसका उद्धार नहीं हो सकता। परमेश्वर ने बताया है इन वचनों में। हालेलुया। हाँ पिता, आमीन। जहां तक अवसर मिले, जहां तक अवसर मिले, हम सबके साथ भलाई करें, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ। बहनें भी हैं इसमें ऐड। हमें विश्वासी, जो मसीह ने, जो परमेश्वर ने हमें एकजुट कर दिया है। हम भी कभी अन्य जाति में थे, हम भी कभी पाप करते थे, लेकिन हमें प्रभु ने पेपर वर्क किया है, हमें शैतान से छुड़ा लिया है, हमें संसार से निकाल के वो स्वर्गीय जो अनंत नगर है, जो अनंत घर है, वहां के लिए आपको परमेश्वर ने पेपर वर्क किया है। तब हमें परमेश्वर, देखिए, जब हम जेल जाते, जब मैं, परमेश्वर की महिमा हो, जब अब बहुत सालों पहले 2008 या 9-10 की 8 की बात होगी, जब मैं जेल की सेवा के लिए मैं बुलाई गई। लखनऊ के पास्टर से उन्होंने गांव में बुलाया था और जेल की सेवा के लिए हमें इनविटेशन दिया। देखिए, हम जब जेल में कोई बंद होता है कैदी, ठीक है, जब जेल में कोई कैदी बंद होता है तो देखिए, मैं आपको बता दूं, वो ऐसे ही नहीं कि कोई गया और उसको निकाल के ले आया, नहीं, वो गलत काम करके जाता है जेल, है ना, या कई लोगों ने तो दोषी लगा के। लेकिन तब जो वकील होता है वो जाता है और उसे ना वो पेपर वर्क करना ही पड़ता है। पेपर वर्क करके फिर उसको जेल से या कहीं से भी अगर कोई आपको पकड़ लेता है, या कभी भी, मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी इन चीज़ों का, परिस्थितियों को देखा है, और बहुत सारे ऐसे बच्चों को देखा है जो चोरी करते पकड़ लिए जाते हैं, कई लोगों को देखा है, और वो ऐसे नहीं छुड़ा दी जाते, उसके मोल देना पड़ता है। तो देखिए, जब जेल में कोई जाता है तो उसको पेपर वर्क करके ही वकील बाहर लाता है ना, कि ये लीजिए, बोलता है ना, ये पेपर है, ये लीजिए, और जमानत दे दीजिए या छुड़ा लीजिए, कुछ भी। ठीक इसी प्रकार से परमेश्वर हमारे लिए आए, यीशु मसीह, और उन्होंने अपने लहू को दिया ताकि आप बच जाए और आप शैतान के कामों से बचा लिए जाए और निकाल लिए जाए, ताकि आपका उद्धार हो जाए। अच्छा, ये भी वचन में लिखा है, हर किसी का उद्धार नहीं होता है।
जिस पे परमेश्वर की दया। पता है उद्धार जो है ना मेरे प्रार्थना करने से नहीं होगा, आप अच्छे काम कर लो नहीं होगा, नहीं होगा जब तक परमेश्वर दया ना करे। क्योंकि उद्धार और परमेश्वर का नाम हम पे जब पड़ेगा, वो प्रभु की जब दया होगी तब ही पड़ेगा। क्योंकि परमेश्वर की दया से ही आप स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सकते हैं, उससे पहले नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। और जब तक मैं इस संसार में हूं, मुझे अंत तक, जब तक मृत्यु मुझे ना आए, मुझे विश्वास योग्य रहना है, मुझे परमेश्वर के पीछे पीछे चलना है। तब ही लिखा है ना, अंत तक जो धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा और वही स्वर्ग राज्य में जा पाएगा। अंत तक का मतलब मालूम है ना आपको? हम पूरी जिंदगी, क्योंकि अभी तो शुरुआत हुई है, बहुत उतार चढ़ाव आएंगे, बहुत सारी चीजें होती हैं हमारे संग, तो परमेश्वर अनुग्रह आपके संग होगा, तब आप स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। क्योंकि शरीर को तो मरना ही है, लेकिन आत्मा जो अनंत जीवन पाएगी, जो अनंत के लिए जीवित रहती है आत्मा, क्योंकि परमेश्वर की है ना, वो कभी नहीं मरती है। इसलिए आपको आज उद्धार आपको यीशु मसीह के नाम से मिलना चाहिए। आप प्रार्थना करिए, ओह प्रभु ने चाहा तो बहुत जल्दी मैं आपको अपने ऑफिस का एड्रेस और ऑफिस जब सब कुछ हो जाए तब मैं सब कुछ बहुत ही जल्दी इस खुशखबरी को मैं लोगों के सामने रखूंगी। यदि प्रभु का अनुग्रह और प्रभु की दया और प्रभु का साथ हमारे संग ऐसे ही बना रहा तो जल्दी ऐसा होगा। हाँ, जहाँ पे आप लोग आ सकते हैं, मिल सकते हैं, हाँ आप लोग आ जा सकते हैं, मिल सकते हैं, बैठ सकते हैं, कुछ भी। ओ हालेलुया, प्रेज अब्बा, प्रेज अब्बा, हालेलुया, प्रेज अब्बा। जो दुख में है, जो बहनें बच्चियां जो दुख में हैं, हाँ, जो लड़कों से सताई गई हैं, हाँ, जो पतियों से सताई गई हैं, जो अंधकार में है, निराशा में है, डूबी हुई है, यीशु मसीह हमारी आशा है। यीशु मसीह ही हमारी आशा है। हाँ, आशा अंत में फल होगा और तेरी आशा ना टूटेगी। प्रार्थना करो कि परमेश्वर की अनुग्रह भरी दृष्टि हम पे पड़ जाए। मरियम बोलती है कि परमेश्वर की अनुग्रह वाली दृष्टि मुझ पे पड़ी, कि मरियम को परमेश्वर ने चुन लिया जिससे यीशु मसीह का जन्म हो। ओ हालेलुया, प्रेज अल्लाह, परमेश्वर की महिमा हो गई। खराई से चलिए, पाप को छोड़ना ही होगा आपको। आप चाहे पास्टर हो या प्रॉफिट हो या इवेंजलिस्ट हो या कोई छोटे बच्चे हो या आप प्रचार देने वाले हो या आप बाइबल के वचन सुनाने वाले हो या कोई भी हो, पाप को तो छोड़ना ही पड़ेगा। क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है। यहाँ रहते रहते आप पाप करते रहेंगे, आत्मा में मर जाएंगे। हाँ, क्योंकि आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना पसंद नहीं करेंगे। आपको फास्टिंग रखना एक बोझ लगेगा। हाँ, प्रार्थना करना एक बोझ लगेगा, अजीब लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। ये सब क्या है? ये सब दुष्ट के अटैक्स हैं। हाँ, परमेश्वर की महिमा होगी। अपने अपने गुनाहों की क्षमा मांग लीजिए, अपने अपने पापों की क्षमा मांग लीजिए, ताकि जब परमेश्वर आए आपको लेने, यीशु मसीह जब आए बादलों पे, तो वो हमें अपने संग ले जा पाए। हमें इस युग समझे परमेश्वर, हमें परमेश्वर पवित्र करे, क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर है। वचन तो यही बताता है हमें। हालेलुया, प्रेज अब्बा। इफिसियों तो है। धन्यवाद, धन्य मृत्यु से जीवन की ओर, पवित्र आत्मा ने अभी वचन दिया मुझे। इफिसियों, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। ओ माय गॉड, मैंने कोई तैयारी नहीं की, ये परमेश्वर का वचन है। लिखा है, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। ओ महिमा होवे, ओ पवित्र 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 परमेश्वर की महिमा
ओवे हालेलुया। फिर क्या लिखा हुआ है, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छा पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, तो हमें मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ। ओह हालेलुया। प्रेज अब्बा। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ। ये पवित्र आत्मा ने अभी वचन दिया। अनुग्रह ही से उद्धार होगा, अनुग्रह ही से उद्धार होगा। तो मसीह समाज और अन्य जाति सब लोग जो बोझ से दबे हुए, जो पाप में जो चाहते हैं कि हमारा उद्धार हो जाए, तो प्रभु के अनुग्रह और प्रभु की दया से ही आपका उद्धार होगा। ओ हालेलुया। आपके पाप धुल जाएंगे, आपको एक नया जीवन मिलेगा। ओ हालेलुया। और लिखा हुआ है, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। ओ हालेलुया। कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। अनुग्रह का असीम धन दिखाए, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और ना कर्मों के कारण ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे कि उसने बहुत अच्छे अच्छे काम किए, बहुत कुछ किया। ओ कामों के द्वारा आप धर्मी नहीं ठहरेंगे, आपको उद्धार नहीं होगा। ओ लिखा हुआ है, क्योंकि फिर आप घमंडी बन जाएंगे। लिखा है, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने हमारे करने के लिए तैयार किया है। मेरे पिता, मैं आपसे प्रेम करती हूँ। और राजा आपकी दया ही तो हुई है। आप लोगों को, मसीह समाज, आप लोगों को परमेश्वर की दया की जरूरत है। वचन में पढ़ लेना। लिखा है इफिसियों 2 अध्याय। ये मुझे परमेश्वर ने भी आत्मा में दिखाया, क्योंकि प्रभु को पता है उनके बच्चों को कब क्या खाना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर को पता है कि उनके बच्चों को कब और क्या खाना चाहिए, उनको किस चीज की भूख लगी है। और राजा की महिमा होवे सृष्टिकर्ता। ओ प्रभु, आपकी महिमा होवे। तो देखा आपने परमेश्वर की जो सामर्थ्य, परमेश्वर का जो अनुग्रह है, वो परमेश्वर की दया से। इफिसी जरूर परमेश्वर अपने लोगों से बात करे, आने वाली पीढ़ी से बात कर रहे हैं। आपके पापों के विषय में लिखा है ना। देखो, पहले हम पापी ही थे और यही प्रचार हो रहा था पहले।
पहले हम पापी थे, लेकिन अब प्रभु का अनुग्रह हुआ है कि हमको परमेश्वर ने सारे संसार की जो अभिलाषा है, जो शरीर की अभिलाषाओं को हम पूरा करते हैं। हो सकता है आपकी कोई भी कमजोरी हो सकती है, पैसा हो सकता है, लड़की हो सकती है, औरत हो सकती है, आदमी हो सकते हैं, और कोई भी कमजोरी आपकी हो सकती है, मैं नहीं जानती, लेकिन पवित्र आत्मा सब जानते हैं। पवित्र आत्मा जानते हैं कि आपको किन बात की आवश्यकता है, आपको किस बात के लिए वचन चाहिए। ओ परमेश्वर आपसे बात करना चाह रहे हैं। ओ परमेश्वर चाहते हैं कि आप सब बचाए जाए और अपने अपने पापों को मान ले, पश्चाताप कर ले, ताकि स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सके और यहाँ भी आपको आशीष मिल सके। क्योंकि लिखा है ना, हम पूछ नहीं सिर ठहरेंगे। तुम पूछ नहीं सिर ही हो, तुम नीचे नहीं ऊंचे ही हो। ये परमेश्वर का वचन है। शैतान को परमेश्वर ने सांप की मुंडी को कुचल दिया था अपने पैरों से, यीशु मसीह, लेकिन मनुष्य जाति संग ऐसा नहीं किया। उसने शुरू से लेकर अंत तक आपको परमेश्वर चाहता है कि आपके ऊपर दया करे, स्वर्गीय स्थानों में रखे। जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुए में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर और सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा। आने वाले मतलब ये युगान युग तक प्रभु यीशु मसीह का नाम लिया जाएगा, हम रहें या ना रहें। लेकिन प्रभु का नाम ना मिटा था ना मिटेगा, क्योंकि अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत यीशु ही है, परमेश्वर ही है और स्वामी ही है। उद्धारकर्ता जो है वो यीशु मसीह ही है। उद्धार सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के नाम से ही मिलता है, और सब कुछ उसके पांवों तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसियाओं को दे दिया। यह उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है, जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। आज जो आपके संग, आज आप मसीह समाज, आप लोग के संग जो कृपया दृष्टि हो रही, इससे प्रभु का अनुग्रह है। प्रभु नहीं चाहता कि आप लज्जित हो। हाँ, प्रभु आप लोगों से प्रेम करता है, प्रभु कलीसियाओं से प्रेम करता है, प्रभु पास्टरों से। हम पापी ही तो थे, लिखा है, हर मनुष्य के लिए लिखा है। ये बाइबल पढ़ना बहुत ज़रूरी है, बाइबल पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये वचन परमेश्वर के हैं, परमेश्वर के हैं। आज मिलियंस और बिलियंस आत्माएं खत्म हो रही है। ओ प्लेन क्रॉस ने दुख दिया, ओ क्या मालूम था, प्रभु ने दिखाया था। ओ पिता के हाथ में है आज हर मनुष्य जाति। आइए, कुछ होने जा रहा है। परमेश्वर की छड़ी फूल चुकी है। हाँ, प्रभु की छड़ी इस संसार में सभी मनुष्यों पर पड़ने जा रही है। यदि आप उसकी आज्ञाओं पे चलेंगे तो आपके पाप क्षमा होंगे और परमेश्वर का अनुग्रह आप पे होगा, ताकि आप पे वो अनुग्रह, वो छड़ी ना चले। क्रोध की छड़ी फूल चुकी है। हाँ, पिता परमेश्वर है। ओ पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ उन बीमारों के लिए जो इस समय परमेश्वर खटिया पे पड़े हैं, बिछौने पे पड़े हैं। प्रभु, कुछ तो जाने का समय आ गया और कुछ लोग चंगे हो जाएंगे। यीशु मसीह के नाम से आप चंगे हो चुके हैं। जाइए, चेकअप करा लीजिए, आप चंगे हो चुके हैं। हालेलुया। कैंसर से पीड़ित एक बच्ची है। यीशु मसीह के नाम से उसका कैंसर दूर हो रहा है। इस समय मैं उसके पास आत्मा में हूँ। हाँ, कैंसर से पीड़ित एक बच्ची है। ओ, उस बच्चे को परमेश्वर चंगाई दे रहे हैं। हाँ, हालेलुया, प्रेज अब्बा, प्रेज अब्बा, हालेलुया। पवित्र आत्मा, हम तो मुसाफिर हैं परमेश्वर की। ओ हालेलुया, परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं। आइए, छोड़ दीजिए शरीर के कामों को। आइए, त्याग दीजिए।
आइए वादा ले लीजिए, प्रभु के संग चलने के लिए तैयारी कीजिए। हाँ, क्योंकि अनंत नगर हमारा वही है। जो कोई प्यासा हो जीवन का जल सेत में ले, क्योंकि उसे मिलेगा। जो जो खटखटाएगा उसको दिया जाएगा। आइए अपने लिए स्वर्ग को खटखटाइए, ताकि हम जब इस सब कुछ जो भी संसार में हमारे, देखिए आपके कर मांगने से पहले परमेश्वर जानता है, और आपको यहाँ भेजने से पहले वो परमेश्वर ने सब कुछ लिख के भेजा है कि आपको ये दुख उठाना, आज ये करना है, वो करना है। ये आपके लिए लिखा है। आपको बंगला मिलने वाला है, आपको घर मिलने वाला है, गाड़ी मिलने वाला। अरे मिलना, जो कुछ परमेश्वर ने लिख के भेजा है वो निश्चित आपके संग होगा, क्योंकि प्रभु के लिखे को कोई नहीं मिटा सकता, प्रभु के बोले को कोई खत्म नहीं कर सकता। ठीक है ना, वो परमेश्वर है। तो जब तक आप इस संसार में, हम इस संसार में हैं, आइए परमेश्वर के संग आनंद करिए, पर मेहनत करिए, हर एक क्षेत्र में परमेश्वर के संग उपस्थिति में रहिए, परमेश्वर से प्रार्थना करिए और परमेश्वर से मांगिए कि परमेश्वर अपना कार्य मेरे जीवन से, परमेश्वर आपके काम दिखे। आत्मा को दर्द नहीं होता, आत्मा को बुरा नहीं लगता। आइए आत्मा में हो जाइए। हालेलुया, प्रेज अब्बा, प्रेज अब्बा। हाँ पिता, आज बहुत सारी कलीसियाओं में लोग रो रहे हैं, मैं अभी इस समय आत्मा में देख पा रही हूँ। आपका रोना आपके पास जल्दी उत्तर आने वाला है। पश्चाताप करते रहिए। ओह हालेलुया, बुराइयों को छोड़ दीजिए, क्योंकि परमेश्वर का काम यही है कि प्रभु ने जो आपके लिए रखा, प्रभु यही चाहते कि आप अपने अनंत नगर वापस जाना है आपको। भूलिए नहीं, और उनसे प्रेम करिए। मैं गुनाहों को, पापों को छोड़ के परमेश्वर के पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर क्या चाहते हैं आपसे? जो बोझ से दबे हुए लोग हैं, वही लोग जो है ना पश्चाताप करेंगे, अपने गुनाहों को मानेंगे, जिनको लगा, जो समझते हैं कि हाँ हम पापी हैं, हम पापी मनुष्य हैं, हमने पाप किया और परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे नाश ना परंतु अनंत जीवन पाए। यही वचन में लिखा हुआ है। तो जो लोग देखा है ना, कई लोग ऐसे चलते हैं एकदम से, एकदम अकड़ के। जब हम बैग टांगे होते, बैग बोझ, जो परमेश्वर से पापों की क्षमा मांगना चाहते, जो पाप से लदे। ओ मैं नहीं जानती, मैं शब्दों में भी बयान नहीं कर पा रही हूँ, बस इतना जानती हूँ कि बोझ से दबे हुए लोग, आपके जितने भी बोझ है, आइए परमेश्वर के सामने नम्र दीन हो जाइए, ताकि वो आपके पापों को अपने ऊपर, क्योंकि उसका जुआ सहज है। ओ हालेलुया, प्रभु की महिमा हो। धन्यवाद। परमेश्वर आपको सब कुछ देना चाहता है, क्योंकि उन्होंने तो हमारे लिए ही तो बनाया है, सब कुछ तो हमारे लिए बनाया है। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, अपने बच्चों से प्रेम करता है, क्योंकि वो दयालु राजा है। आइए आज अपने पति से आप नफरत मत करिए। आइए पतियों, अपनी पत्नियों से नफरत मत करो। आज मसीह समाज में डिवोर्स हो रहे हैं और मुझे बात बहुत दुखी लगती है। आइए एक दूसरे से मिलाप करिए, जानिए पहचानिए कौन है जो आपके बीच में, क्योंकि शरीर के काम पवित्र आत्मा की ही चाल चलन नहीं है। ये लड़ाई, गंदे काम, लुचपन, व्यभिचार, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, विडम्ब, फूट, ढा, मतवालापन, लीला, कीड़ा और भी इनके जैसे काम हैं। ये सब पवित्र आत्मा के काम है ही नहीं। अगर आज आपके अंदर ये चिन्ह पाए जा रहे हैं, तुरंत डांटिए यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि पवित्र आत्मा के काम तो हैं। पवित्र आत्मा का जो फल है वो हम पे है। आत्मा का फल है प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, नम्रता, संयम। ये सारे फल हैं परमेश्वर के, पवित्र आत्मा के।
ईर्ष्या आएगी तो पाप तो है ही, ऑलरेडी होगा, कुछ ना कुछ आपके मुंह से निकलेगा, है ना। तो बस परमेश्वर के सामने दीन और नम्र बनिए। आज आनंद का दिन है, आज छुटकारे का दिन है, छुटकारे का दिन है, छुटकारे का दिन है। आज उन सब लोग जो अंधकार में बैठे हुए लोग हैं, इसी समय यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ, ऐ शैतान इनके जीवन से तू दूर हो जा, क्योंकि ये परमेश्वर के लोग हैं। जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासी मैं भी हूँ तेरे लिए, जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासी मैं भी हूँ तेरे लिए, चल मुझे। हालेलुया। प्रभु ने बोला सामरी स्त्री से, जो कोई ये जल पिएगा वो प्यासा होगा, जो कोई मुझे पिएगा वो कभी प्यासा ना हो। हालेलुया। आइए परमेश्वर को पिए, पवित्र आत्मा को ले लो, पवित्र आत्मा को लो। आओ पश्चाताप करो, आओ पश्चाताप करें, चलो मिलके पश्चाताप करें। ओ स्वामी पश्चाताप करते हो, खुदावंद यीशु आपकी महिमा होवे, प्रभु आपकी महिमा होवे, स्वामी आपकी महिमा होवे, राजा की महिमा होवे, ओ मुक्तिदाता परमेश्वर की महिमा होवे, ओ शांतिदाता की महिमा होवे, ओ राजा की महिमा होवे। आइए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, मैं आपके लोगों को आपके लहू में इसी समय छुपाती हूँ, इनके पापों को क्षमा करें, पश्चाताप करें प्रभु जी। इन लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा, पश्चाताप की आत्मा उतरे, पवित्र आत्मा आप कार्य करें, और जो कुछ प्रचार हुआ है आपके नाम से हुआ है और इन लोगों तक पहुंचे प्रभु, जो आपने बोला वो कर दे, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए, अपने अपने पापों को आपने क्षमा मांगा, प्रभु ने आपको क्षमा किया, क्योंकि उसने अपनी देह जो दी हमारे लिए। हालेलुया। उसने अपने, धन्यवाद है। मन नहीं हो रहा है कि प्रचार बंद करें, मन हो रहा परमेश्वर बोलते जाए, लेकिन हर एक चीज का एक समय है, तो आगे की चिंता ना करें, बस परमेश्वर के सामने संग में एक ऑनेस्टी का लाइफ जियो, जैसे कि पति पत्नी जीते हैं। अगर पति पत्नी में विश्वास नहीं होगा तो भाई पति कहीं और घूम रहा, पत्नी कहीं और, तो हमें विश्वास करना और एक दूसरे के लिए वफादार रहना ज़रूरी है, क्योंकि परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने बोला प्रकाशित वाक्य में, वो अपनी दुल्हन को लेने आ रहा है, लिखा है ना। आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है, आत्मा, पवित्र आत्मा भी कह रहे हैं, और दुल्हन कलीसियाओं को बोला गया है ना। तो वन बॉडी वन चर्च, वन बॉडी वन चर्च, हम एक हैं। हम जितने भी मसीह समाज है ना, कोई रोमन कैथलिक है ना, कोई पैंथोटिस्ट है ना कुछ, सब मसीह यीशु के हैं। आज अपने में से ये हटा दीजिए, हाँ हम सब प्रभु यीशु के। वहाँ पे ये नहीं होगा कि आप कौन से हैं, पेंतिकोस्टल, ये होस्टल, ये वो, ये सब वहाँ नहीं चलेगा। वहाँ सब एक समान होंगे, वहाँ सब प्रभु के बच्चे होंगे। ये तो यहीं के ही है ना, ठीक है ना। तो बस परमेश्वर से पश्चाताप करिए, और मैं जानती हूँ आप अभी तक बने रहे और बनी रही। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की। पवित्र आत्मा जब तक ना चाहे कोई इस वीडियो को पूरी देख भी नहीं पाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की।